एक बात आज आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दूं, जब तक व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता, दीक्षित नहीं होता, तब तक महाराज कोई पूजन भी करता है तो उसका फल नहीं मिलता। बालकों को गुरु दीक्षा जरूर दिलवाना चाहिए। अच्छा, और गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेना ही कोई काफी नहीं है महाराज। गुरु दीक्षा जब हम लें और दीक्षा में जो हमें मंत्र मिले महाराज, उस मंत्र का जप करना, गुरु की बातों को मानना, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, गुरु कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो विरंचे शंकर सम होई। गुरु कैसा होना चाहिए महाराज? ब्रह्मा जी के जैसा? कहते नहीं महाराज, ब्रह्मा जी जैसा गुरु नहीं होना चाहिए। क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो कभी कभी वरदान दे करके स्वयं फंस जाते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नारायण के पास गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा ब्रह्मा जी नारायण भगवान से कि प्रभु, इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। हमने त्रेता के भक्त देखे हैं महाराज। त्रेता में व्यक्ति बहुत यज्ञ करते थे महाराज, यज्ञ कर करके खूब भगवान का भजन करते थे। तो कह रहे हैं कि त्रेता के भक्त बहुत बढ़िया होते हैं। द्वापर में कहते हैं, द्वापर में भी खूब सेवा किया करते थे, द्वापर के भक्त भी बहुत बढ़िया होते थे। नारायण जी कहते हैं ब्रह्मा जी, बाकी सब भक्त तो बहुत अच्छे होते थे, लेकिन कलियुगी भक्त बहुत खतरनाक हैं। कलयुग के भक्तों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना महाराज। कलयुग का भक्त 10 मिनट के लिए आएगा और सवा रुपए खर्च करेगा और 1.5 करोड़ की बात करेगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। जैसे द्वापर में थे वैसे ही कलयुग में है, आप गलत समझ रहे हो। नारायण कह रहे हैं नहीं ब्रह्मा जी, थोड़ा सोच समझ करके, तुम, हमें पता है कि तुम जल्दी वरदान देने के लिए पहुंच जाते हो। ब्रह्मा जी नहीं माने, कहते महाराज एक भक्त कलयुगी जाकर के नारद जी से पूछा, क्यों नारद जी एक बात बताओ, सबसे पहले कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? नारद जी कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हमारे भक्त धीरे धीरे कमते जा रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी सबसे जल्दी आकर के दर्शन दे देंगे। अच्छा, तो वह व्यक्ति महाराज, ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, पुष्कर में गया, पुष्कर में जाकर के 3 महीने तक भगवान का ध्यान किया। ब्रह्मा जी का 3 महीने तक भजन किया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा ना हो, कलयुगी भक्त है, लगातार 3 महीने से भजन कर रहा है, ये ना हो कि महाराज 3 महीने बाद भजन बंद कर दे। ब्रह्मा जी महाराज 3 महीने में ही दर्शन देने के लिए पहुंच गए। 3 महीने बाद जैसे ब्रह्मा जी सामने खड़े हुए, हाँ बोले हम आपसे प्रसन्न हैं, खूब खुश हैं, परम ब्रूही वरदान मांग लो। कलयुगी भक्त ब्रह्मा जी को देखता है, अच्छा ब्रह्मा जी आप प्रकट हो गए, प्रणाम, आपको बहुत बड़ी कृपा की आपने, हमें पता था आप बहुत जल्दी प्राप्त होते हो, इसलिए हमने आपकी बहुत प्रार्थना की, बहुत अच्छा किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक काम करो, तुमने 3 महीने तक हमारा भजन किया है, चलो हम भी कहते हैं तुम 3 वरदान मांग लो। अब तो कलयुगी भक्त और प्रसन्न की, चलो 3 वरदान मिलने वाले। ब्रह्मा जी 3 वरदान दे दोगे? बोले हमें वैसे चाहिए कुछ नहीं, आपका दर्शन बस होते रहे महाराज, यही काफी है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं नहीं, तू हमारा बहुत बढ़िया चेला है, अच्छा तू वरदान मांग ले। सोई ब्रह्मा जी से कहता है, अच्छा ब्रह्मा जी आप इतने प्रसन्न हो तो एक काम करो। बोले पहला वरदान हमें दे दो कि इस संसार में सबसे अच्छा महल हमारा बन जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, बिल्कुल यही होगा। अच्छा दूसरा वरदान? बोले सुंदर सी कन्या से हमारा विवाह हो जाए। क्यों अर्जुन भैया? ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है, अच्छी सी कन्या से विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं बिल्कुल तथास्तु, बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरा वरदान और मांग ले और चल छुट्टी कर। तो ही कहता है महाराज नहीं, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि मैं जब चाहूं जब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी कहते हैं चलो तथास्तु, ठीक है, सुंदर महल बन गया बढ़िया, और महल के बाद में अच्छी पत्नी मिल गई, संसार के समस्त सुख भोगने लगा। अच्छा बरसात का महीना आया और महाराज जो महल था पानी गिरा तो कलर धुल गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और तुरंत कहा हाँ भैया बताओ क्या बात है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो, हमारे महल का कलर छूट गया, पूरा कलर फिर से नया करवा दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, चलो ठीक है।
दूसरा बोले संसार में कहीं पानी गिरते रहे लेकिन हमारे महल के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए, हम जहां जाएं हमारे ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज बड़े बुरे फंस गए। बोले चलो ठीक तथास्तु। अच्छा तीसरा वरदान और मांग। बोले नहीं। बोले तीसरा वरदान बोले जब हम चाहें, जब 3 वरदान फिर से मांग लें। ब्रह्मा जी महाराज की 3 महीना तपस्या की, फंस गए महाराज ब्रह्मा जी। अच्छा बोले थोड़े दिन फिर रुके, अब ठंड का महीना आया, ठंड लगी या खांसी जुकाम हुआ, सोई बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो। खूब नाक आ रही है, हमें नाक पहुंचो ब्रह्मा जी, जुकाम हो रहा है, उसे बंद करो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले तुम्हारा जुकाम मिट जाए, बुखार भी मिट जाए और कभी ना आए, हमारे घर में हम और हमारी पत्नी दोनों सुखी रहें, कभी बीमार ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले अगली बार बोले 3 वरदान फिर हम जब चाहें जब मांग लें। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। महाराज पहुंच गए नारायण के पास। बोले नारायण भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप सही कह रहे थे, कलयुगी भक्त बहुत खतरनाक होते हैं। नारायण भगवान ने कहा क्यों भैया ब्रह्मा जी क्या हो गया, हमने पहले ही समझाया था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी एक भक्त ने 3 महीने तपस्या की और मैं ऐसा फंस गया महाराज, अगर उसके घर में अगर गंदगी भी हो जाती है तो ब्रह्मा जी प्रकट हो, पहले झाड़ू लगाओ फिर पोंछा लगाओ और फिर बढ़िया करके अगले जब बुलाएं जब फिर जाना। अरे उसके घर में तो झाड़ू पोंछा लगाने के लिए भी हमें ही जाना पड़ रहा है। अरे महाराज जब भी उसको कोई समस्या होती है महाराज सबसे पहले हमें बुलाता है, भगवान आप हमें बचा लो। नारायण कहते हैं अच्छा चलो ठीक है। सरस्वती मैया को आदेश दिया जाओ जाकर के उसकी जिह्वा पर बैठ जाओ। अच्छा अगली बार जब बुलाया बोले ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सरस्वती जिह्वा पर बैठी और महाराज मांगा कि ब्रह्मा जी हम आपके दर्शन पाकर के मुक्त हो गए, आप हमको वरदान दो, हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हम हमेशा भगवान के कार्यों में लगे रहे, हमारा परिवार भी आपके कामों में लगा रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और तीसरा वरदान ब्रह्मा जी हमारा मोक्ष हो जाए, हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तो मेरे कहने का भाव कि कलयुगी भक्त महाराज 1 रुपए खर्च करता है और 1 लाख की कामना करता है। चढ़ाएगा जाकर के 1 लोटा जल और बात करेगा महाराज कि हमें तो वो 1 करोड़ वाला जो केस चल रहा है वो बंद हो जाता तो ठीक था। 1 लोटा जल और महाराज फिर कहेगा जाकर के वो पीएचडी की पढ़ाई तो कर रहे हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा बढ़िया निकल जाए। काम जिंदगी भर है महाराज, मिलना करोड़ों इनको है और शंकर भगवान के ऊपर केवल 1 लोटा जल। कि जान कैसा गुरु होना चाहिए? बोले जो बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि करहिं कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोले ब्रह्मा जी जैसा गुरु होना चाहिए। कहते हैं नहीं महाराज ब्रह्मा जी जैसा गुरु नहीं होना चाहिए। फिर कौन क्या? बोले शंकर भगवान कैसे हैं? बोले शंकर भगवान भी ऐसे हैं, कभी कभी वरदान देकर के स्वयं फंस जाते हैं तो नारायण ही उनकी मदद करते हैं। एक बार भस्मासुर ने महाराज भगवान की प्रार्थना की, शंकर जी की आराधना की, भस्मासुर को वरदान दे दिया जाओ जिस पर हाथ रख दोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। महाराज दौड़ पड़ा शंकर भगवान के पीछे, बोले पहले ट्राई तुम पे ही करना है, आ जाओ। शंकर जी दौड़े दौड़े भागे महाराज, त्रिलोकी के चक्कर लगा लगा करके, कैलाश के चक्कर लगा लगा करके महाराज शंकर जी के पैर दुखने लगे, लेकिन भस्मासुर माने। पहुंच गए भगवान नारायण के पास। नारायण से कहा कि प्रभु इस भस्मासुर से तो आप ही बचा सकते हैं। भगवान आए, भगवान ने कहा कि एक बार, बोले शंकर भगवान तो वरदान दे देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, नहीं मान रहे, अपने सिर पर हाथ कर रख करके देखो, थोड़ा बहुत गर्म लगे तो हटा देना, और अगर थोड़ी बहुत जलन होने लगे हटा देना, और नहीं है तो महाराज वैसे ही हम कह रहे हैं होने कुछ नहीं वाला है। भस्मासुर ने जैसे ही हाथ रखा और स्वयं जल करके भस्म हो गया। कहने का भाव कि महाराज जब ब्रह्मा और विष्णु भी, अगर ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी फंस जाते हैं तो नारायण की शरण लेते, नारायण ही मदद करते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए? तो महाराज शास्त्र कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान अगर कोई गुरु ना मिले, आजकल इस संसार में गुरु की बड़ी बेकार स्थिति है। कैसे हैं गुरु? कि गलियन गलियन गुरु फिरे, मंत्र हमारो लियो, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में हमें दक्षिणा देओ। आजकल गुरु आप देख रहे होंगे ऐसे भी गुरु हो रहे हैं, गलियन गलियन गुरु फिरे, मंत्र हमारो ले। आजकल तो महाराज अच्छा गुरु दीक्षा का एक नियम होता है, गुरु दीक्षा दी जाती है, बुला बनने योग्य है या नहीं। और आजकल तो गुरु दीक्षा दी जा रही है माइक में,
हजारों भक्त बैठे, यहीं से कह दिया भैया हमारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, हम तुम्हारे गुरु और तुम मंत्र ले लो। ऐसी गुरु दीक्षा नहीं होती महाराज। गुरु दीक्षा, अच्छा एक बात बताएं, सच्चे गुरु जो होते हैं वह साधारण रूप से कभी किसी को दीक्षा नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर शिष्य बनाया जाता है तो उसका उद्धार करने का काम भी हमारे हाथ में होता है। अगर किसी को शिष्य बनाया है तो उसे महाराज मार्ग भी दर्शन कराना पड़ता है कि कैसे मोक्ष होगा। केवल सेवा करवाना ही गुरु का कर्तव्य नहीं। अच्छा, गुरु भी ऐसा होना चाहिए महाराज, गुरु का भी कर्तव्य